देखिए, आज सबसे पहले हम सुदर्शन न्यूज की तरफ से मद्रास हाई कोर्ट का आभार व्यक्त करना चाहेंगे, क्योंकि जो मांग सुदर्शन न्यूज लंबे समय से करता चला आ रहा था, उसी पर मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ा और कड़ा आदेश जारी किया है। इसलिए हमने लिखा है, कन्वर्जन के कारोबार पर कोर्ट का प्रहार, उच्च अदालत का प्रहार। देखिए, हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है, मद्रास हाईकोर्ट ने, कि अगर कोई हिंदू निजी लाभ और लालच के लिए अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाता है तो उसे मुसलमान ही माना जाएगा और उसे मुसलमानों को मिलने वाले सरकारी लाभ और आरक्षण इत्यादि की अगर अपेक्षा है तो वो नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम अपनाने वाला व्यक्ति केवल मुस्लिम बनता है। मुस्लिम आधारित योजनाओं के जो लाभ देश में दिए जाते हैं उसका पात्र नहीं। अपने 25 जून वाले फैसले में मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि धर्म परिवर्तन करने मात्र से किसी व्यक्ति को पिछड़ा वर्ग मुस्लिम के तहत आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। इसके साथ ही मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के 9 मार्च 2024 की सरकारी आदेश को असंवैधानिक बताया और उसे असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया, जिसमें धर्म परिवर्तन करने वालों को बैकवर्ड क्लास मुस्लिम के रूप में मान्यता देने का प्रावधान तत्कालीन स्टालिन ने किया था। स्टालिन जो मुख्यमंत्री था वहां का। मतलब साफ है कि यह फैसला भविष्य में इस तरह के मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल साबित होने जा रहा है। देखिए, ज्यादातर लोग इसीलिए कन्वर्ट भी हो रहे थे क्योंकि मिशनरी और मौलाना हिंदुओं को कन्वर्ट होने के जो लाभ बताते थे उनमें ये सरकारी लाभ, ये आरक्षण इत्यादि भी शामिल रहती थी। अब सरकार ने तो इस पर ध्यान दिया नहीं। सुदर्शन न्यूज लगातार मुहिम चलाता रहा, हम मांग करते रहे, लेकिन कोर्ट ने हमारी मांगों को समझा। क्रिश्चियंस के बाद में अब मुसलमानों को लेकर आया ये आदेश सराहनीय और स्वागत योग्य है। देखिए, अब चीजें स्पष्ट हो चुकी है कि जिन्हें भी मुसलमान बनकर हलाला करना है वो करें, 4 निकाह करना है वो करें, मरने के बाद वाली जो सुख सुविधाएं मिलती हैं 72 हूरों की अयाशियों वाली वो सब करें, लेकिन इस्लाम आधारित योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा भैया। ये समझ लीजिएगा बहुत स्पष्ट तौर पर। फ्री फोकट में सर्टिफिकेट बनवाकर आरक्षण और योजनाओं का सपना भूल ही जाओ। अब जवाब तो चाहिए कि सवाल कौन से हैं उस पर आते हैं, ताकि आप समझ पाएंगे कि हम चर्चा करने क्यों जा रहे हैं। पहला सवाल है, कन्वर्जन पर मद्रास हाई कोर्ट का यह फैसला कितना महत्वपूर्ण है और किन मायनों में, आज समझेंगे। दूसरा सवाल, धर्म परिवर्तन पर बैकवर्ड क्लास मुस्लिम का सर्टिफिकेट अब तक क्यों मिल जाता था भाई? स्टालिन ने ऐसा क्यों किया था, इसकी भी बात होगी। अदालत के फैसले के बाद अब धर्म परिवर्तन के मामलों में कमी आएगी क्या? बहुत बड़ा सवाल है, इस पर भी आज बात होगी। चौथा सवाल, सभी सरकारों के इस्लाम और ईसाइयों में सामाजिक समानता के दावे सिर्फ छलावा हैं क्या? आज ये भी हम बात करेंगे और समझेंगे। देखिए, आपको बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने यह फैसला एक ऐसे मामले में दिया है जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम हिंदू परिवार में हुआ था, जिसका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था, उसका नाम हिंदू वाला था, बाद में उसने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम बदलकर समीर अहमद उसने रख लिया। इस्लाम अपनाने के बाद उसने खुद को मुस्लिम लेब्बाई समुदाय का सदस्य बताया और पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र लेने के लिए तहसील पर पहुंच गया। तहसीलदार ने कहा तुरंत निकलो, भगा दिया उसको, खारिज कर दिया उसकी मांग, और इससे नाराज होकर वो पहुंच गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने भी उसको कहा तुरंत निकल जाओ, और यहीं से लगा उसको बड़ा झटका और कोर्ट ने यहां पर उसको बाकायदा आदेश जारी किया और स्टालिन सरकार के उस फैसले को भी हाई कोर्ट ने लपेट लिया और यह चीज स्पष्ट कर दी कि कन्वर्ट हो गए हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको तमाम लाभ सरकारी मिलने लग जाएंगे। आप अपनी आस्था के साथ कन्वर्ट हुए हो या जो भी वजह रही हो, आप सिर्फ इस्लाम स्वीकार करके मुसलमान बने हैं, योजनाओं के पात्र नहीं। ग्राफिक्स कुछ हमने तैयार किए हैं, एक बार देख लीजिए आप। उसके बाद में पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट होंगे वो भी आपको बताएंगे। मद्रास हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला है। तमिलनाडु सरकार का आदेश रद्द हो गया, जैसा कि मैंने बताया। जो जियो था गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 31, उसको असंवैधानिक बताया, बाकायदा असंवैधानिक कहा गया है कि यह असंवैधानिक है। धर्मांतरण से बीसीएम आरक्षण नहीं मिलेगा, अदालत ने आवेदन खारिज कर दिया। ये जो
हिंदू से मुस्लिम बना था युवक, ये जो गया वहां पर, तो उसको खारिज कर दिया। कोर्ट ने क्या कहा वो देखिए, हमने बताया भी आपको, जन्म आधारित समुदाय जो है आपका वो नहीं बदल जाएगा। अगर आपका जन्म हिंदू परिवार में हुआ तो आप मुसलमानों वाले लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कार्यकारी आदेश से कानून नहीं बदल सकता। ये चीज़ें भी कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दी हैं। ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आप जो है चीज़ें बहुत आसानी से समझ पाएँ, इसलिए हमने ग्राफिक्स के माध्यम से कोशिश की है कि आप तक हर एक जानकारी पहुँचाए। ये धर्मांतरण से सदस्यता नहीं मिलती, ये चीज़ बहुत स्पष्ट कर दी है। तो जो लोग भ्रम में रहे हैं उनका भ्रम दूर हो जाएगा। जाति और धर्म जो है वो अलग प्रश्न है, ये बात भी कोर्ट ने अपने टिप्पणी में कही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आरक्षण का आधार सामाजिक पिछड़ापन, ये जो स्पष्टता है श्रेणी की वो हम आपको बता रहे हैं। और ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर भी की गई हैं और समझाया भी गया कोर्ट के द्वारा, ताकि किसी की कोई दुविधा हो तो वो दूर हो जाए। और मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि तमिलनाडु की स्थिति आप जानते हैं किस प्रकार की क्या सियासत वहां पर रही है और है भी। आरक्षण नियमों का उल्लंघन नहीं हो सकता, ये बहुत स्पष्ट तौर पर माननीय उच्च न्यायालय ने कह दिया है। इस्लाम समानता का उपदेश देता है, ये बात भी कही गई, लेकिन समानता के उपदेश की बात अगर आप करते हैं तो ये जातिगत जो व्यवस्था है उसका लाभ आप क्यों मांगते हैं? मुस्लिम समाज में जाति का प्रश्न आया कहाँ से? तो होना ही नहीं चाहिए अगर आप सबको समानता और एक छतरी के नीचे बताते हैं तो, क्योंकि यही सब आप बता के लोगों को कन्वर्ट कराते हैं। आटा चावल दे के मिशनरीज काम करते हैं और इधर जो है तमाम योजनाओं के लाभ भी बताए जाते हैं और मरने के बाद के लाभ और मरने से पहले के लाभ सब बताए जाते हैं, कन्वर्ट कराया जाता है। लेकिन ये चीज़ें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और फैसले का असर क्या होगा और क्या संभावनाएं हैं, तमाम चीज़ों पर भी आज हम बात करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। अब जान लीजिए कि पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए हैं। बिना किसी देरी के डॉक्टर अविरल मलिक बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका अविरल। वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है द्विवेदी जी। हमारे साथ अधिवक्ता सहर नकवी जी कनेक्ट हो गई हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सहर। हमारे साथ दिव्यानंद जी महाराज कनेक्ट हो गए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहली प्रतिक्रिया मैं अविरल आपके प्राप्त करना चाहूँगा। अविरल, किस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को? टिप्पणी क्या रहेगी? सीधे तौर पर आरक्षण के खेल पर रोक लगाई है हाईकोर्ट के द्वारा, हाईकोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसके तहत। अब भारतीय जनता पार्टी का क्या टेक है इस पर? जी देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है किसी प्रकार से ना तो जातिवाद होना चाहिए, जातिवाद के आधार पर किसी रूप में कार्य नहीं होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, हमारा स्पष्ट रूप से इस चीज में मानना है जातियों में समाज नहीं बढ़ना चाहिए। नंबर तीन, जहां तक विषय है एक तरीके से हाईकोर्ट का, निश्चित रूप से हम हाईकोर्ट का सम्मान पूर्ण रूप से करते हैं, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक विषय पर्टिकुलरली अगर धर्मांतरण की बात कर जा, तमाम सारी चीजों की बात कर जा, बिल्कुल स्पष्ट है धर्मांतरण किस तरीके से रुके इस चीज पे सोचना बहुत आवश्यक है। और आपने कर्नाटक की बात कर दी तो और लाजमी हो जाता है वहां की राजनीतिक परिस्थितियों पे चर्चा करना। वहां सरकार किसकी है सबको मालूम है कि किस प्रकार से डीके शिवकुमार जी अभी नेतृत्व कर रहे हैं, उससे पहले सिद्धरमैया जी नेतृत्व कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और धर्मांतरण के ऊपर जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां किसी रूप में कार्रवाई नहीं होती है, ये भी स्पष्ट है। और ये भी स्पष्ट है विपक्ष के द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से ये जो एक धंधा चल रहा है, जहां तक विषय एक तरीके से आरक्षण का, जो आरक्षण की बात करके वोट लूटने का काम किया जाता है, इस मुद्दे पर राजनीतिकरण करने का काम किया जाता है। एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का आ जाए, उसके बाद में और डीपली हम चर्चा करेंगे। ये मद्रास का मामला है। वैसे द्विवेदी जी, क्या कांग्रेस मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले का समर्थन करती है? सीधा सवाल है। सभी को, पुलिस साथियों को भी नमस्कार, आशीष जी आपको भी नमस्कार, अविरल जी को भी नमस्कार, और जो हमारी साथी अधिवक्ता जी उपस्थित हो रही हैं उनको भी नमस्कार। वो आपने करेक्शन कर दिया अविरल मलिक जी को, वो कर्नाटका बराबर कह रहे थे, लेकिन मसला ये मद्रास का एक्चुअली है, तमिलनाडु का था। ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वहां पर जो आरक्षण है वो 69% कर्नाटका मुझे सुनाई दिया था उसमें प्रथम दृष्टि। कोई बात नहीं अविरल जी, हाँ प्लीज। कोई बात नहीं, हो गया, वो कोई हो जाता है, वही बड़ा विषय नहीं है। बात यह है कि वहाँ 69% आरक्षण तमिलनाडु में पहले से ही है, 30% उसमें बैकवर्ड कास्ट का है, और लगभग इसमें 20% MBC यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस करके है, 30-20-50 ये है, और 18% इसके बाद SC का है और 1% ST का है। तो उसमें जो 26.5% जो 30% जो MCB का DCM का था, उसमें बैकवर्ड कास्ट का था, उसमें 3.5% मात्र BCM यानी बैकवर्ड कास्ट मुस्लिम का उसमें आरक्षण था। तो ये तो व्यवस्था थी।
लेकिन ये इस चीज के मैं भी खिलाफ हूं कि कोई व्यक्ति केवल सरकारी पद पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए अगर वो धर्मांतरण करता है तो वो बिल्कुल निहायत गलत बात है। और किसी भी सरकार को और किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो या राज्य सरकार हो, उसको इस तरीके के सर्टिफिकेट्स नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि आप केवल ल्यूरमेंट के आधार पर और सुविधा लेने के आधार पर अगर धर्मांतरण करते हैं तो ये जिस धर्म के साथ गए हैं आप, जिसको छोड़ के गए हैं, उसके साथ भी अन्याय है, और जिस धर्म में आप जा रहे हैं उसके साथ भी अन्याय है, क्योंकि आप दोनों को धोखा दे रहे हो। केवल आप नहीं, ये चीज बहुत स्पष्ट हो गई अब। देखिए, इसके कई लाभ हैं, इसके कई लाभ हैं। एक तो कन्वर्जन भी जो इसके लिए करते थे कि हाँ भाई ठीक है, हमको तुरंत जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा और हम आरक्षण हमको मिलने लग जाएगा, तमाम लाभ मिल जाएंगे, एक तो उस पर भी रोक लगेगी। और ये हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है ये कदम, क्योंकि अगर कन्वर्जन रुकेगा तो शायद जो है हम तुषार को जो है वो मुसलमान बनते नहीं देखेंगे, और उसके बाद में उसके आतंकवादियों से संपर्क हम नहीं देखेंगे। जो मेरठ का मामला है, हम शामली होते हुए नहीं देखेंगे, जो हमने देखा आयुष किस प्रकार से कन्वर्ट हो गया, ये तमाम चीज़ें हमने देखी हैं। तो कोशिश यही है कि इस फैसले का स्वागत हम लोग इसीलिए कर रहे हैं। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी कनेक्ट हैं और हमारे साथ जो है महाराज जी भी है, दिव्यानंद जी महाराज। महाराज जी, आप किस प्रकार से देखेंगे मद्रास हाई कोर्ट के इस निर्णय को? क्या ये फैसला लालच देकर कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन पर प्रभाव डालेगा? लगता है आपको एक शुरुआत हुई है, एटलीस्ट सरकारों ने नहीं किया, कम से कम कोर्ट ने इस मामले को समझा और कह दिया कि अगर आप ये सोचते हो कि आपने इस्लाम स्वीकार कर लिया तो तुरंत आपको जो है तमाम योजनाओं का लाभ मिलने लग जाएगा जो मुसलमानों को मिलता है, तो ये नहीं होगा। कोर्ट की इस टिप्पणी को और स्टालिन सरकार के एक आदेश को रद्द करना कोर्ट के द्वारा किस प्रकार से आप देखते हैं एज एन हिंदू धर्मगुरु? दिव्यानंद जी महाराज। वंदे मातरम सभी पैनलिस्टों को और मुझे आपको भी पहले तो अभिनंदन दूं सुदर्शन न्यूज को, आपको कि आपने इतनी अच्छी पहल की और आपके पहल करने का आज ये परिणाम सामने है। मद्रास हाईकोर्ट का भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ है, ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। जानबूझकर, मतलब समझिए एक प्रकार से नकाब लगाकर झूठ बोलना अपना एक वेश बना कर कहेगी उसको झूठा, उसकी मंशा कुछ और थी। अंदर में क्या है, धर्म की बात तो बात की बात है, किंतु उसकी मंशा बिल्कुल शुद्ध रूप से एक लालच था, जिसे नकार दिया है कोर्ट ने। बहुत स्वागत योग्य है ये निर्णय, एकदम सही हुआ है। और जो भी आपने पूछा प्रश्न का, मैं एकदम अभिनंदन करता हूँ पुनः, बहुत अच्छा हुआ है। ठीक, ओके। हमारे साथ सहर नकवी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सहर, आप एज ए मुस्लिम स्कॉलर इस पूरे मामले को किस प्रकार से देखती हैं, जहां पर एक हिंदू परिवार में जन्मा एक व्यक्ति वो कन्वर्ट होता है, उसके बाद में वो तहसील पर जाता है, कहता भैया लाओ वो सर्टिफिकेट मुझे दे दो, सरकार ने कहा है कि मुसलमान बनते ही आपको योजनाओं का लाभ मिलने लग जाएगा, तहसीलदार ने मना किया, वो कोर्ट गया, कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुना दिया। क्या टेक है आपका एज ए मुस्लिम स्कॉलर इस पूरे मामले में? देखिए, कोर्ट के फैसले का सम्मान सबको करना चाहिए और कोर्ट ने मेरे ख्याल से कि सही फैसला किया है कि धोखाधड़ी है ये एक तरह से हिंदू समाज के साथ, कि आपने सिर्फ योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपने धर्म को ही त्याग दिया। जो व्यक्ति धर्म का नहीं हो सकता वो किसी और के क्या हो सकता है। और नौकरी के लिए अगर ऐसा किया गया है तो कोर्ट मेरिट पे केस डिसाइड करती है। उसकी उस केस की मेरिट, भाई बुद्धिमान लोग बैठते हैं, बुद्धिजीवी हैं जजेस, वो देख रहे होंगे कि कोर्ट में कोई भी ऐसा मेरिट का फैसला नहीं दिया जा सकता जो इन फेवर ऑफ पिटिशनर हो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसा जजमेंट दे दिया है और याचिका को डिसमिस कर दिया है। और करना भी ये चाहिए। मेरिट पे अगर केस कोई डिसाइड होता है तो उसमें जस्टिस को सेव करना होता है। यही न्यायपालिका का कर्तव्य भी है और अच्छे जजेस का एक महान कार्य भी मैं मानूंगी कि अगर मेरिट के हिसाब से कोई भी जजमेंट उन्होंने जारी किया है तो उसका मैं पूरा सम्मान करती हूँ। और ये हिंदू मुस्लिम आजकल जो फैला हुआ है वर्जन, इसके लिए बहुत ही हार्मफुल था ये सी चीजें कि हमारे हिंदू मुस्लिम चारों तरफ फैला हुआ था। अब ये बेनिफिट इस बात का होगा कि मुस्लिम हिंदू आपस में जो विवाद हो जाता था, अब ये कोर्ट का एक जजमेंट लगा देंगे ऑफिसर्स, और सारे जितने भी ऐसे प्रकरण ऑफिसर्स के समक्ष आएंगे वो इसी पे इस जजमेंट का हवाला देकर उसमें निरस्त भी कर देंगे, खारिज भी कर देंगे प्रत्यावेदन। तो हाँ ठीक है, आपका धर्म भी सेफ होगा। आपके धर्म में जो इल्जाम लगाते थे कि मुस्लिम कन्वर्ट कराते हैं, तो ये भी आप निकल के सामने आएगा कि अपनी मर्जी से लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, इस तरह की। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है कि जो मतलब 9 मार्च 2024 को फैसला था तमिलनाडु की तत्कालीन स्टालिन सरकार का, उसको भी असंवैधानिक बोला है कोर्ट ने। आप एक अधिवक्ता भी है तो आप बेहतर बता पाएंगी।
जिसमें दरअसल धर्म परिवर्तन करने वालों को बैकवर्ड क्लास मुस्लिम के रूप में तुरंत मान्यता देने का प्रावधान सरकार ने किया था। इसको भी रद्द किया गया है बाकायदा, और कहा गया है ये असंवैधानिक था, जो हो रहा था वो नहीं होगा। देखिए, कोर्ट में जब सरकारें किसी भी गाइडलाइन जारी करती हैं, शासनादेश जारी होता है, तो उस गजट को भी कोर्ट में हम चैलेंज कर सकते हैं। पीआईएल के रूप में, जनहित याचिका के रूप में हम चैलेंज कर सकते हैं। कोर्ट मेरिट पर फैसला डिसाइड कर देती है कि हाँ, ये जनता के हित में है या नहीं है। और ये गजट, मुझे लगता है मेरिट यही बन रही होगी कि किसी भी एंगल से ये जनहित का फैसला तो नहीं था अगर सरकार ने लिया था, तो इसलिए उस गजट को हमें लग रहा ओवर रूल कर दिया है, निरस्त कर दिया है। मेरे ख्याल से कोर्ट ने इसी वजह से इसको निरस्त किया है। ठीक, ओके। अविरल हमारे साथ हैं। अविरल, आपको लगता है कि मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से कन्वर्जन रुकेगा और देश की आंतरिक सुरक्षा भी इससे मजबूत होगी? क्योंकि हमने देखा है मेरठ में किस प्रकार से तुषार जो है वो हिजबुल्ला बन गया, पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में आ गया, बाद में एटीएस ने उसको उठाया। हमने शामली देखा, हमने जयपुर देखा, हमने कोटा देखा, मुजफ्फरनगर, कई मामले ऐसे निकलकर सामने आए। आपको लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी और एक मिसाल साबित होने वाला फैसला है? आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आपकी आवाज आ रही है अविरल जी। देखिए, जहां तक विषय है पर्टिकुलर इस मामले का, तो निश्चित रूप से गंभीर है। जहां तक धर्मांतरण और तमाम सारी चीजें हैं, इन पे रोक लगना बहुत आवश्यक है। और जो एंटी हिंदू गैंग है, स्पष्ट रूप से अगर बात उनकी कर ली जाए तो ये बड़ा झटका निश्चित रूप से है। और जहां तक मद्रास हाईकोर्ट का फैसले का विषय है, इस विषय को मैंने पूर्ण रूप से इसे देखा तो ये स्पष्ट है, ये मुंहतोड़ जवाब है ऐसे लोगों को जो एक तरीके से एंटी हिंदू हैं, हिंदुओं को प्रताड़ित करने की साजिश रचते हैं और एक तरीके से अपना वोट बैंक मैं समझता हूं बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक मुंहतोड़ जवाब है। और निश्चित रूप से सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल के माध्यम से धन्यवाद मैं करना चाहूंगा पूर्ण रूप से जुडिशरी का, मद्रास उच्च न्यायालय का, हाईकोर्ट का। और जहां तक इस फैसले का विषय है तो यह अभूतपूर्व है। और जहां तक इसका प्रभाव का विषय है तो राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव होगा, देश भर में इसका प्रभाव जाएगा, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और जहां तक एंटी हिंदू गैंग को जिस प्रकार से झटका लगा है और एक तरीके से उनका मनोबल टूटेगा, तो निश्चित रूप से उन्हें इस चीज को समझ में आएगा कि जो राजनीति वो करते हैं और साजिश रचते हैं हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के विरुद्ध, सनातनियों के विरुद्ध, तो इस प्रकार की साजिशें किसी रूप में नहीं चल सकती। जो न्यायपालिका है वो हर विषय को जानती है, हर विषय को समझती है और उसके आधार पर फैसले देती है। जो धर्म परिवर्तन की बात की जा रही है, तमाम सारी चीजें जो सामने आ रही हैं, ये राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और जिस तरीके से सनातनियों को एक तरीके से उनका धर्मांतरण कराना, धर्म परिवर्तन कराना, लोभ लालच देकर कराना, नौकरी का लालच देकर कराना और तमाम सारी चीजों के आधार पर कराना, तो ये बहुत बड़ी साजिश है और एक बहुत बड़ा मार्केट है। उस मार्केट को ये निश्चित रूप से ब्रेक करेगा और उसकी जो चेन है वो पूर्ण रूप से ब्रेक होगी, मुझे ऐसा स्पष्ट रूप से नजर आता है। ठीक है, नहीं ये लालच तो दिया ही जाता था खैर कि मिशनरीज जो है वो 2 बोरी चावल दे के भी कन्वर्जन कराते थे और तमाम और वादे किए जाते थे और एक समानता की बात भी होती थी और वो तमाम चीज़ें होती, तो उसके बाद में कन्वर्जन, ये तमाम चीज़ें कोर्ट ने भी कही हैं। बट एनीवेज हमारे साथ द्विवेदी जी भी हैं। द्विवेदी जी, हमारे देश के नेता, पूर्व प्रधानमंत्री भी ये कह चुके हैं कि देश की संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो क्या आपको लगता है कि इस प्रकार के बयान किसी प्रधानमंत्री को देने चाहिए थे? अब तो खैर हमारे बीच नहीं है, आप ही के पार्टी के मामला है, तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा होगा कि हाँ भाई, अगर ऐसी बात है कि सारे लाभ मुसलमानों को ही मिलने हैं तो चलो कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कन्वर्जन को बढ़ावा देने जैसा नहीं था क्या? देखिए, बहुत सारे निर्णय देश काल परिस्थिति के अनुसार होते हैं। तो मनमोहन सिंह जी ने उस समय देश काल परिस्थिति के अनुसार जो सोचा होगा वो किया होगा। उसको डिफेंड और अनडिफेंड करने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि पूरे देश में यही, पूरी दुनिया में यही व्यवस्था है कि जो माइनॉरिटीज होते हैं उनको ग्रुप को, उनके हितों को प्रोटेक्ट हर देश करता है। तो अगर उन्होंने उस समय व्हाट अबाउट मेजोरिटी सर? नहीं, अगर माइनॉरिटी की ठीक है, आप दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बट व्हाट अबाउट मेजोरिटी? कहीं से कोई सरकार तो ऐसी आए जो कहे कि हाँ भाई, मेजोरिटी भी हमारे देश के ही नागरिक हैं, इनके लिए भी कुछ अलग से प्रावधान होने चाहिए। ये मैंने कभी नहीं सुना कि हमेशा आप नेता लोग हैं, आप लोगों के मुझसे हमने हमेशा माइनॉरिटी 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 सुना। तमिलनाडु की तत्कालीन सरकार ने ये जो नियम लागू किया कि भाई अगर आप तुरंत धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनते हो तो तुरंत जो है हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे और आप जो है तुरंत योजनाओं का लाभ लेने लग जाओगे। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो माइनॉरिटीज़ के लिए तो की गई, माइनॉरिटीज़ के लिए देश के प्रधानमंत्री कह गए कि पहला अधिकार उनका है, तो ये बहुसंख्यक कहाँ जाएं? मतलब हम हिंदू कहाँ जाएं? ये भी एक सवाल नहीं होना चाहिए क्या? और इस पर कोई बात क्यों नहीं करता है? देखिए, पर्टिकुलर अगर हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु में जैसा कि अभी मैंने खुद ही
और आपने भी उसकी ताकीद की कि 30% वहां पर आरक्षण है, उसमें केवल 3.5% मुस्लिम्स का आरक्षण वहां पे था। लेकिन जो ये व्यवस्था आज हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने दी है, तो उसका हम सब लोग स्वागत करते हैं। ये बात बिल्कुल सही, मैंने खुद अभी भी थोड़ी देर पहले भी कहा था, ये जिस धर्म में वो है उसके साथ भी धोखा है, और जिस धर्म में वो गया उसको भी धोखा है। तो वो जो अगर ऐसा कर रहा है कि नौकरी के लिए अगर कर रहा है, तो वो दीन और ईमान के लिए नहीं कर रहा है, वो अपनी कोई धर्म के प्रति आस्था के लिए नहीं कर रहा है, वो तो केवल मात्र नौकरी के लिए कर रहा है। तो अगर कोई भी सरकार इस तरीके का प्रश्रय देती है तो वो त्याज्य है, और कोर्ट्स को यह करना चाहिए। यह अच्छा वेलकम डिसीजन है। तो इसका इसी तमिलनाडु सरकार पर ही नहीं, यहाँ पर भी इस तरीके की कोई व्यवस्था चल रही हो तो उस पर यही करना चाहिए। और अगर कोई कानून इस तरीके चल रहा है तो कानून को खत्म करना चाहिए और बराबर हक मिलना चाहिए। ठीक है, आप बने रहेगा हमारे साथ। द्विवेदी जी हमारे साथ, महाराज जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। महाराज जी, क्या आप मानते हैं कि ये जो फैसला आया है इसको पूरे देश में लागू होना चाहिए? एक चीज़ महाराज जी, और क्या वाकई में अगर ये जो फैसला है ये उन तमाम कन्वर्ट हुए मुसलमानों के ऊपर लागू हो, उनके 3, 4, 5 पीढ़ियों पहले लागू हो, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिनको तो तमाम योजनाओं का लाभ छिन जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट बड़े पैमाने पर इंडिया में कन्वर्जन वाले ही मुसलमान हैं। यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं कि अरब से आया हो। तो अगर ये इनकी कई पीढ़ी पहले से ये तमाम चीज़ें लागू हो जाएं तो तमाम योजनाओं का लाभ इनके ऊपर से चला जाएगा जो इनको मिलता है। बिल्कुल, हाँ आशीष जी, मेरे मुंह की बात आपने बोल दी। हाँ। मैं सोच रहा था मेरी बारी में इसी बात को बोलूंगा, आपने वो प्रश्न दिया जी। अभी तो लागू हुआ है, जो पहले भी इस तरीके से जो मंशा से हुए हैं उनको भी छीनना चाहिए अधिकार, और ये बिल्कुल से बदल देना चाहिए। पहले से नहीं हो, अभी जो होंगे सो होंगे। और मैं इस बात को मैं भी दोहराऊंगा, वो उसका कोई धर्म है ही नहीं। जहां से जा रहा है उसे भी धोखा दे रहा है, और जहां जा रहा है वहां भी धोखे के लिए जा रहा है। दूसरी बात, मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि देखिए, जितनी भी योजनाएं सरकार की होती हैं, ज्यादातर कौन लेता है? ये मुसलमान सारे लेते हैं। जो बच गया वो कभी हिंदू के पास आता है, नहीं भी आता है, तो सारे वही लेते हैं। इनकी संख्या भी घटेगी और बाकी लोगों का भी इसमें हक मिलेगा। तीसरी बात कहना चाहूंगा बड़ी आदर पूर्वक, अभी शाहर जी ने एक बात बताया कि हिंदू मुस्लिम का जो आरोप लगता था इस पर बचेगा। नहीं, मैं शाहर जी को बड़ी आदर पूर्वक बोलना चाहूंगा, वो मामला अलग है। धर्मांतरण करने का जो चल रहा है देश में वो अलग है, आज का मुद्दा अलग है, इससे हम उसको नहीं तोलेंगे। उनका जो चल रहा है, जो जिहाद शब्द हम बोलते हैं, धर्मांतरण का जिहाद, वो चल रहा है, आज भी चल रहा है। इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें एक छोटा सा अलग से एक पार्ट है जहां इस पर हो रहा है, लेकिन धर्मांतरण का काम चल रहा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, विभिन्न प्रकार के जिहाद, वो तो चल ही रहा है। इससे इसको हम इसके आड़ में हम उससे नहीं बच सकते। हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि धर्मांतरण का खेल वो इंडस्ट्री चल रही है। शहर हाईकोर्ट की टिप्पणी में एक ये भी लाइन थी कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स ये समानता का उपदेश देते हैं। इनके मिशनरीज मौलाना ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ समानता है, हम जातियों में नहीं बटे हैं, हमारे यहाँ ऊंची जाति नीची जाति वाला हिसाब नहीं है, है ना। तो अब ऐसे में कोर्ट ने जब ये चीज़ें हाईलाइट की हैं तो उसको किस प्रकार से देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। हम देखा है कि मुसलमानों में ऊंची जातियाँ नीची जातियाँ होती हैं, शिया सुन्नी होता है, सब कुछ होता है, और कन्वर्ट होने के बाद तुरंत इनको योजनाओं का लाभ भी चाहिए होता है, तुरंत जातियाँ ढूंढते हैं। भाई आपको अगर आप कन्वर्ट हुए तो जाहिर तौर पर आप ये तर्क देते हैं कि भाई हिंदुओं में जाति व्यवस्था है, हम उससे निकलने के लिए हम इस तरफ आए हैं। तो अगर आप उन व्यवस्था से निकलने के लिए आप खुद आए हैं तो फिर तुरंत आपको जाति आधारित आरक्षण और इस प्रकार के लाभ क्यों लेने हैं? आपको तो साफ मना कर देना चाहिए, ये मैं आया हूँ, मैं प्रभावित होकर आया हूँ या जो भी कारण, लेकिन मुझे योजनाओं का लाभ नहीं चाहिए क्योंकि मैं जाति बंधन से मुक्त हूँ। अब देखिए, बड़े पैमाने पे हिंदू समाज में जो नीची जातियां हैं, दलित वगैरह, इनको अधिकार बराबर के नहीं मिलते हैं। मुझे क्रिश्चियन का बारे में बस ये पता चला है कि कैथलिक वगैरह होते हैं, इनको नीचा समझा जाता है। कुछ और क्रिश्चियंस होते हैं जो ऊपर होते हैं और ऊंचे होते हैं, प्योर होते हैं, और कन्वर्जन वालों को अच्छा बराबरी का नहीं समझा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ मुस्लिमों में ये रिवाज है कि कोई भी ऊंचा नीचा
वैसे ऐसा बिरादरी नहीं है कि कोई बहुत ऊंचा है या कोई बहुत नीचा है। हाँ, सैयदों का मकाम एक दर्जा अलग है, जिन्हें कहते हैं कि भगवान की नस्ल है। जैसे आप बोलेंगे कि भगवान राम की अगर कोई नस्ल है आज भी, तो आप उसका ज्यादा आदर पूर्वक सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। और अगर भगवान राम जी के भक्त की कोई नस्ल है तो उनका सम्मान दूसरी तरह होगा। सम्मान तो सबका ही होगा धर्म में हमारे। आज क्या है ना व्यवस्था हमारे यहाँ। आज 12 बजे हमने एक चर्चा की थी, बिजनौर का एक मामला था, इस्लामपुर गांव का मामला था। उसमें कुछ पीड़ित हमारे पास आए थे और धर्मेंद्र डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी ने उस पर कार्यक्रम भी कल किया था, 2 मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़े थे, उस पर हमने फॉलोअप शो आज 12 बजे किया था। उसमें ये मामला आया था कि शेखजादे कोई कम्युनिटी होती है, कोई जाति होती है, वो और अलवी, इनके बीच में विवाद चल रहा है और अलवियों का ये कहना है कि हमको प्रताड़ित किया जा रहा है जस्ट ओनली बिकॉज कि हम नीची जाति के हैं। तो फिर ये कहना कहाँ तक आपका सही है कि भाई यहाँ पर नीची जाति ऊंची जाति का मामला नहीं है, क्योंकि वो पीड़ित हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कैमरे पे आके कहा है कि हमारा जर जोरू ज़मीन हम सब पर जो है डाका डाल रहे हैं ये जो ऊंची जाति के मुसलमान हैं वो लोग। तो इस प्रकार के मामले तो लगातार सामने आते हैं और ना जाने कितने शिरके हैं। आप, मुझे तो नाम भी नहीं याद है कितने शिरके हैं आप लोगों में। आप जो ये बातें कह रहे हैं उनसे आप अगर ये मांग लेते कि अगर आप ओबीसी हैं या नीची जात हैं, आप पसमानदा हैं, तो आप सर्टिफिकेट दिखा देते। क्योंकि अलवी जहां तक की बात है, आप गूगल करके देख लीजिएगा, अलवी मौला अली की नस्ल होती है। और मगर जो मौला अली की नस्ल है तो नीची जात हो ही नहीं सकती। और यही बात शेख की आप करें तो शेख सैयद होता ही नहीं है। ऊंची जात होना एक अलग बात है, वो भक्त की नस्ल है। हमारे मौला अली या इमाम या पैगंबर जो भगवान है उनकी नस्ल नहीं है, ये दर्जा सिर्फ सैयदों को प्राप्त है। तो आपने देखा होगा अक्सर किसी सैयद के सामने बड़े से बड़ा मुसलमान एक बार अदब से सर झुका देता है। तो जो सैयद है, मेरा नाम जैसे सैयद सहर नकवी है, तो हमारा दर्जा एक अलग मुकाम होगा, लोग सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं इसीलिए। और जो भक्तों की नस्ल है वो शेख है, अच्छा, पठान है, खान है। शिया और सुन्नी में कौन ऊंचा कौन नीचा, इसमें कुछ होता है ऐसा क्या? जैसे कि आप शिया हैं तो आप ऊंची में आती हैं, नीची में आती हैं, नहीं, क्या है वो पैटर्न? अगर कुछ है ऐसा तो बताइए। अपने को देखिए, हम अपने को अगर ऊंचा कहेंगे तो हम गुनहगार हो जाएंगे। हाँ, सैयदों का मर्तबा अलग है, बहुत ऊंचा, ये मैं कह सकती हूँ। और शेख, खान, पठान ये ऊंची जात होते हैं, पर उनके हमारे भगवान की नस्ल, भक्तों की नस्ल है ये। अगर कोई भक्त की नस्ल है उनका दर्जा अलग होगा, मानने वालों का दर्जा भी हमारे यहाँ समान होता है। नमाज की सफ में सभी बराबर खड़े होंगे, चाहे वो राजा हो या एक गुलाम हो या एक फकीर हो, उसे आगे का रास्ता दे दिया जाता है कि आप अगर जाना चाहो तो हमसे आगे चले जाओ। तो ये भेदभाव नहीं होता है, बस इतनी अच्छाइयां हैं। बाकी जातियां तो ऊंची नीची सभी जगह व्यवस्था है। हमारे यहाँ भी नीची जातियां हैं बहुत सारे, देखिए क्या होते हैं, कसाई हैं, कुंजड़े हैं, बहुत सारे बहनें हैं। तो ये अपने काम के हिसाब से राजाओं के टाइम में इनकी जातियां बांट दी गई थी। अगर इनको ये कहिए नीचे मुसलमान है तो इनकी जाति नहीं है कि ये बहना है, ये कुंजड़ा है, ये बस ऐसे ही नीचे कह दिए जाते हैं, नीचे नहीं है कुछ। ठीक है, ओके, बहुत आभार आप सभी का, समय दिया आप लोगों ने, चर्चा में आप लोग शामिल हुए। देखिए, हाईकोर्ट ने चीज़ें बहुत स्पष्ट कर दी हैं कि धर्म परिवर्तन करने मात्र से किसी व्यक्ति को पिछड़ा वर्ग मुसलमान के तहत आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ा प्रहार किया है। जो कन्वर्जन के लिए प्रोत्साहित करते थे तमाम मौलाना, उनको बहुत बड़े पैमाने पर झटका लगा। इसलिए हमने कहा है कन्वर्जन के कारोबार पर कोर्ट का प्रहार। चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद।